नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम इस वीडियो में स्टेबल कॉइन के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को उसके उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि कॉइन्स की कीमतें कभी भी बढ़ और गिर सकती हैं, इसलिए इन्वेस्टर के लिए किसी भी कॉइन को चुनना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्टेबल कॉइन इस मुश्किल का समाधान है। क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ समय में लोगों के बीच निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प बनकर सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर युवा, क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगा रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले इससे जुड़ी कुछ अहम बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से एक स्टेबल कॉइन्स भी है। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो आमतौर पर मौजूदा सरकार द्वारा कंट्रोल करेंसी से संबद्ध होती है। क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क आधारित डिजिटल संपत्ति का ही एक रूप है, जिसे बड़ी संख्या में कंप्यूटरों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टेबल कॉइन में रिजर्व प्रॉपर्टी का एक रिजर्व मौजूद होता है, आमतौर पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जैसे कैश, गवर्नमेंट लोन या वाणिज्य पत्र आदि। स्टेबल कॉइन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे लोगों को बिटकॉइन जैसे निवेश के रूप में कार्य करने वाली क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने की अनुमति देते हैं। वे पुरानी दुनिया की मुद्रा और नई दुनिया की क्रिप्टो के बीच एक ब्रिज के रूप में होने के साथ ही पूरी तरह से सुरक्षित होल्डिंग की तरह काम करते हैं। स्टेबल एसेट्स की मदद से इन कॉइन्स में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है और इनकी कीमतें स्थिर रहती हैं। कुछ स्टेबल कॉइन अपनी वैल्यू को कंपैरेटिवली स्थिर रखने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ये शुरुआती क्रिप्टो निवेशकों की ज़रूरतों का नतीजा है, जिन्हें बेहद उथल पुथल का सामना करना पड़ा। स्टेबल कॉइन्स का ये फ़ायदा है कि इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि इन पर दूसरी क्रिप्टो करेंसी का उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। इसके अलावा ये मोबिलिटी ऑफ़र करते हैं। ये ज़्यादा स्थिर क्रिप्टो करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये किसी सेंट्रलाइज सिस्टम या एजेंसी से नहीं जुड़े हैं। इन्हें स्वतंत्रता मिलती है। इन्वेस्टर्स के बीच स्टेबल कॉइन के लोकप्रिय होने के कुछ दूसरे कारण भी मौजूद हैं। इससे पैसे को ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके साथ फाइनेंशियल डेटा की प्राइवेसी भी मिलती है। इसके अलावा स्टेबल कॉइन्स की मदद से यूजर फाइनेंशियल सर्विस फीस से भी बच सकते हैं। कई तरीक़ों से स्टेबल कॉइन दूसरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश से अलग होते हैं। इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे इनकी वैल्यू में गिरावट नहीं हो। इसका मतलब है जहां इनकी वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी, वहीं इसके साथ वैल्यू में बढ़ोतरी भी नहीं होगी। इसे यूएसडी कॉइन की बिटकॉइन से तुलना करके समझा जा सकता है। इसकी शुरुआत से यूएसडी कॉइन की $1 की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हटा है। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन की वैल्यू 2019 में $4000 थी, जो मई 2021 तक $60,000 तक पहुंच गई थी। स्टेबल कॉइन को डिजिटल कैश के एक तरीके के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि स्थिरता के साथ ये क्रिप्टो करेंसी ही है, इसलिए ये एक नई चीज़ भी है जिसमें कई तरह के जोखिम हो सकते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर टीथर और अन्य स्टेबल कॉइन के खतरों की जांच हेतु अमेरिका एक ऑफिशियल समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। टीथर कॉइन वर्ष 2014 में बनाया गया पहला स्टेबल कॉइन था। ये 1:1 के अनुपात में अमेरिकी डॉलर, यूरो या पाउंड जैसे फिएट मनी द्वारा समर्थित है, जैसे टीथर, जेमिनी डॉलर और यूएसडी। कुछ स्टेबल कॉइन कई अन्य प्रॉपर्टी जैसे वाणिज्यिक कागजात, बॉन्ड, अचल संपत्ति, कीमती धातु आदि की एक बास्केट द्वारा समर्थित हैं। कमोडिटी और प्रेशियस मेटल की कीमतों में उतार चढ़ाव के अधीन इन स्थिर सिक्कों के मूल्य में समय के साथ उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे DGX गोल्ड सोने द्वारा समर्थित है। सभी स्टेबल कॉइन वास्तव में 100% स्थिर नहीं होते हैं। उनका प्राइस उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है।